ओके ओके, लेट्स स्टार्ट दिस होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन हो गया तुम लोग का, दिया था मैंने, दिस वाज गिवन इन द होमवर्क। चलो, एक लॉन्ग वायर थी और एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया था पैरेलल टू वायर। हाउ मच विल बी द फोर्स एंड इन विच डायरेक्शन इट विल टर्न? कितना आ रहा है फोर्स? व्हाट शुड बी द फोर्स ऑन द प्रोटॉन? इनिशियल फोर्स है ना, बाद में टर्न होगा तो फोर्स विल चेंज। इनिशियल फोर्स निकालना है ना। was this question given to you in the homework? Yes or no? क्या आंसर? कौन सा फार्मूला लगाएंगे बोलो? Which formula we are going to use? Can anybody tell? फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला होता है? Which formula we use for the force on the moving charge? Good evening, sir. Good evening. Which formula should we use? Q should be how? Q will be how much? Q will be sin theta. Q will be sin theta. Q कितना? Charge on the proton is this much. V is given 1. Field of the wire near the proton will be field due to the infinite wire, long wire, mu naught. Okay, B यहाँ पे निकालने पहले कितना होता है? mu naught I by 2R. mu naught is 4 pi 10 raised to power minus 7. Current is 1 ampere in the wire. 2 into R. R is distance is 1. So it is 2 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla. So we can put that value here. How much is the sin theta? What's the value of sin theta? 90 at some sir theta की value. Sorry, 180 है theta की. 180. Sorry sir, 90. Sorry. कैसे? How 90? It is parallel to the wire. Yes sir. So what is the theta? 180. हाँ 180. Okay, बताओ. Okay, let me ask you. Who will tell? Bhupesh, can you tell what is the angle between the? यहाँ पे theta कितना put करेंगे? Theta होता क्या? By the way, what is theta? Theta is the angle between velocity and magnetic field. कितना होगा एंगल बोलो? 90. How can we say 90? अच्छा, फील्ड किधर होगी? चलो, वेलोसिटी तो हमें दिख रही है पैरेलल टू द वायर. इन डायरेक्शन फील्ड विल बी देयर. वायर की फील्ड किधर होगी बोलो? राइट हैंड रूल से हमने कई बार सीखा है. वायर को राइट हैंड में पकड़ो such that thumb should go in the direction of current. Fingers at that point will be heading towards the field. तो field inward होगी यहाँ पे क्रॉस.
इधर इधर वाले पॉइंट पे डॉट्स होंगी फील्ड और इधर वाले पॉइंट्स पे क्रॉस होंगी फील्ड। लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगी वायर के। सपोज Yes, sir. सपोज वायर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो लेफ्ट साइड से फील्ड बाहर निकल के सेमी सर्कुलर बना के राइट साइड में एंटर हो जाएगी, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं राइट साइड में रॉन्ग फील्ड, रॉन्ग मींस क्रॉस, वायर के राइट साइड में रॉन्ग फील्ड होती, राइट साइड में क्रॉस फील्ड होती है ना। करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन से देखें, राइट साइड इज दिस साइड, दिस इज द राइट साइड, है ना। इफ यू lie down on this wire, your right side will be this side, or you stand parallel to the wire, right side will be this. तो राइट साइड में रॉन्ग फील्ड, राइट साइड में रॉन्ग फील्ड, रॉन्ग मीन्स क्रॉस। इजी टू रिमेम्बर। So wrong means inward, cross means inward. Velocity is parallel to the wire, therefore sin 90. ठीक है, तो that's all. You can make the calculation now. 3.2 into 10 raised to power minus 26. Pi भी है इसमें, pi will also remain. Close to 9 point something, 9.8 कुछ आ जाएगा। All right. In which direction it will turn? Inward, sir. Inward means towards the wire. Inwards means inside the page, inside the plane. Yes, sir. नो, पैरेलल वायर्स हो गए, तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। इसका करंट तो इधर है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट होगा, इसका भी करंट इधर होगा, इसका भी करंट इधर, लाइक करंट विल अट्रैक्ट। प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट ओनली, मोशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू करंट। इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट करंट बनेगा, ऐसा इधर टर्न हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विल टर्न लाइक दिस। इसीलिए मैंने बोला इनिशियल, दीज आर द इनिशियल, बाद में वो टर्न हो जाएगा। तो towards force will be towards wire. In case of electron, magnitude of force will be same but away from the wire, right? So in case of electron, it will be, current will be, electron का जो flow होता है current के opposite, electron अगर इधर जा रहा है ना, electron अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, इसका करंट इधर जा रहा है, इसका करंट इधर, तो अपोजिट। अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेम्बर, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, लॉरेंज फोर्स V क्रॉस B प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए थंब की डायरेक्शन रिवर्स कर दो बाद में, बट उतना करने से बढ़िया लाइक करंट अट्रैक्ट्स। ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, लाइक करंट विल अट्रैक्ट, वेयर इट इज हियर, लाइक करंट अट्रैक्ट्स वेयर एज लाइक चार्जेस रिपेल, unlike current will repel. So this is one of the important derivations का numerical है, derivation हम लोगों ने किया था, है ना। तो उसका एक numerical, some numerical we are done. This is again very important numerical, most frequently asked questions है ये बोर्ड में। एक तो ये बताया मैंने, इसमें वैल्यूज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, all will not be 1 meter. This is the other important question. This is the long wire, ये लॉन्ग वायर भी है, फिक्स भी कर दो इसको, एंड ये लूप है,
carrying current in this direction. I2 is 1 ampere. I1 is also 1 ampere. इसकी क्रॉस साइड 1 मीटर है, इसकी विड्थ 1 मीटर है, हाइट 2 मीटर है. My question is, refer the diagram. Find the net force on the loop. इस लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इवन कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग? तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ट्राई योर बेस्ट टू डू इट टुमारो और इन फैक्ट मंडे को इसका डिस्कशन रहेगा. टुमारो वी डोंट हैव द क्लास, संडे आल्सो. तो मंडे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व इट. सॉल्व करके भेजो इसको. Note down quickly, then we'll see further important topics. If you have any doubt, you can just ask. Unmute करके पूछ लो. This is the application of previous two topics. है. ये जो टॉपिक है, एक तुमने मैं फोर्स का टॉपिक पहले किया था, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, वो सीखा. फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा. तो इनफैक्ट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये जो हमने टॉपिक किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना. एक की फील्ड और दूसरे का करंट, है ना. Therefore there is the force. Right? चलो आगे देखते हैं. What is the next one? ये नोट कर लिया ना? ठीक है. तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के उस दिन हो गए थे ना, 7/10/22. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था हम लोगों ने. डू यू रिमेम्बर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल इनटू डायपोल लेंथ. ऐसा था. बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, करंट के टर्म्स में है. यहाँ पर करंट के टर्म्स में डायपोल मोमेंट है. तो magnetic dipole moment of the current loop is indicated by the small m, but some of the books represented by capital M. But we will follow the NCERT book का symbol ये वाला small m symbol use करेंगे हम लोग. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी कैपिटल एम लिखते हो, बट इट इज ऑलवेज विद द नेम. नेम पहले दिया होगा, सिंबल बाद में देते हैं. तो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई. सपोज वी हैव द करंट लूप लाइक दिस. ये करंट लूप है अपना, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. इफ यू आर सीइंग इट फ्रॉम द फ्रंट, और उसी लूप को तुम पीछे से देखो, गो बिहाइंड द लूप, तो वही तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा. एक लूप है, सपोज तुम सामने से देख रहे हो उसको. इफ इट इज हैपन टू बी एंटी क्लॉकवाइज करंट, अदर साइड से यू विल फाइंड इट इज क्लॉकवाइज करंट. तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये वाली, दैट इज, अच्छा उसमें करंट, उसके फील्ड लाइंस किधर आएंगी? ये करंट लूप की जो फील्ड लाइंस है, हाउ डू वी फाइंड आउट? फिंगर्स को सर्कमफ्रेंस पे रखो, थंब एट सेंटर विल इंडिकेट द फील्ड. तो इसमें फिंगर्स रखो करंट की डायरेक्शन में, सर्कमफ्रेंस पे, तो थंब इज कमिंग आउट. तो यहाँ पे डॉट, एंटी क्लॉकवाइज करंट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं. अगर तुम्हारे पास बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल जो उसका होगा, वहां से फील्ड लाइंस विल कम आउट. तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल बिकॉज फील्ड लाइंस विल कम आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल. इजी टू रिमेम्बर. देखो
एंटी, एंटी में एन आ रहा है और नॉर्थ पोल में भी एन आता है. एंटी क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, दैट साइड विल बी नॉर्थ पोल, फील्ड लाइंस विल कम आउट ऑफ, देन ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज करंट विल बी साउथ, इक्विवेलेंट टू साउथ पोल. कैसे देखो, करंट ऐसे है, अदर साइड से हम देख रहे हैं, तो फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज. कीप योर फिंगर्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब विल इंटर इनटू, थंब जो है अंदर पेपर के अंदर प्लेन के अंदर जाएगा, तो क्रॉस और ये डॉट. तो वन साइड रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल, अदर साइड रिप्रेजेंट द साउथ पोल. मैग्नेट के साउथ पोल में फील्ड लाइन अंदर अंदर जाती, बार मैग्नेट जो होता है ना, साउथ पोल जो है फील्ड लाइंस वहां से एंटर होती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है. तो सिंगल लूप हैज टू पोल्स, north and south. Seen from other side, it will be field lines will be entering and one side field lines will be coming out. So therefore it is dipole. All right. तो इसका dipole moment कितना होगा? Let us discuss that. Let n be the number of turns in the loop. इसमें suppose n turns है, ऐसे कई सारे turns same radius पर है, और I the current flowing in the each turn, A the area of the loop, circular loop में pi r square हो जाएगा, है ना. then its magnetic dipole in, then its magnetic dipole moment, इसका dipole moment जो है small m I-N-A. अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो it looks like name मीना, है ना, ऐसा आ रहा है MINA. You can just remember it is pronouncing the name Meena. M is dipole moment. It depends upon the three terms I and A. I is current and number of turns, A area of the loop. Suppose उसमें turns नहीं दिए होते तो उसमें फिर हम 1 लेते. न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं दिया होगा नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, you have to take it 1. Its unit will be, I का यूनिट एम्पियर होता है करंट का, नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिट नहीं होगा, A का मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द unit of dipole moment. This A is for area, this A is for area. It is the vector quantity. It is the vector quantity, and its direction is given by right hand rule, same as that of the field. जो लूप के फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है. इट मींस both will be coinciding, both the vectors will coincide. डायपोल मोमेंट का और इसके मैग्नेटिक फील्ड का सेम वेक्टर होगा. That's all. These are the points you have to remember. Formula, unit, of course you can write it, there is no big deal in that. Direction. For example, if we have one loop in xy plane, suppose हमने एक लूप लिया ये xy प्लेन में, ऐसा करंट जा रहा है उसमें, कितना है 1 एम्पियर, उसकी ईच साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लूप है. तो माय क्वेश्चन इज फाइंड m इन द वेक्टर फॉर्म. इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखना है और अभी लिखना है, अभी बताना है. दिस इज नाउ क्लास वर्क. Do it quickly and tell me the answer. फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, और डायरेक्शन भी अभी हमने डिस्कस की है. बोथ यू कैन पुट टुगेदर एंड टेल द आंसर. m is equal to I and n.
क्या आंसर आ रहा बोलो। करंट इज यहाँ पे दिखा दो, करंट इज शोन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है ये। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो 1 लेंगे। एरिया कितना होगा, ऐसा यूनिट में पुट करना है, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, तो इट्स 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, बट वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर टर्म के नोटेशन में। किधर होगी डायरेक्शन इसकी बोलो, इन विच डायरेक्शन? राइट हैंड रूल अभी डिस्कस किया हमने, फिंगर्स जो है अपनी यहाँ पे किधर जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे टर्न हो रहे, तो थंब विल बी गोइंग अप, फिंगर्स को रखो सर्कमफ्रेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब विल गो अप, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन मींस पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, z axis, z axis means k cap, all right. Khushi, you are joined now. Yes, sir. होमवर्क हुआ था, ओके जल्दी से रिकैप करते, नोट डाउन, ये सबको समझ में आ गया? लेट मी आस्क यू फर्स्ट कि क्वेश्चन वाज इजी है ना। डायपोल मोमेंट m is equal to INA, as I told you, it pronounced like name, मीना से याद कर सकते हैं। I is current flowing in the loop and number of turns नहीं दिए तो 1 लेंगे, area of the loop is 0.1 into 0.1, 10 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती, ऊपर आएगा, एंड इट इज पैरेलल टू z एक्सिस। z एक्सिस का क्या होता है, यूनिट वेक्टर k कैप होता है, k कैप लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन फैक्ट फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखो एक लूप है, ऐसे बेंड कर दिया उसको 90 डिग्री पे, सपोज we have directions like this, x, y and z. यहाँ पे हमने x लिया था, x यहाँ पे लिया था, देखो we can take it like this, right handed coordinate system, I cross j will be k cap, यहाँ पे I cross j will be k cap this side, तो right handed coordinate system बोलते हैं उसको। x अगर हमने यहाँ लिया तो y यहाँ लेंगे, z ऊपर होगा, so that I cross j cap should be k cap। यहाँ पे अगर हमने x लिया तो यहाँ y लेना पड़ेगा, z इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हमने x यहाँ लिया, y यहाँ लिया, z यहाँ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लूप, बेंट लूप है ये 90 डिग्री पे, इन वेक्टर फॉर्म फर्स्ट, देन मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर फॉर्म एंड इन मैग्नीट्यूड बोथ। पहले आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है, गेटिंग? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी वैल्यूज के साथ, इजी वैल्यूज के साथ, करंट इज 1, ओके करंट इज 1 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे 1 एम्पियर कर लो, करंट इज 1 एम्पियर, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1, सभी साइड की लेंथ 1 है। Calculations will be easy, but concept you have to apply properly. Okay, just देखो ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुशी, refer the diagram and find the net force on the loop। ये इस फिक्स वायर में, लॉन्ग वायर में भी 1 एम्पियर है, लूप में भी 1 एम्पियर है, ये वाली साइड 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है,
वर्टिकल साइड इज 2 मीटर। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, नेट फोर्स ऑन द लूप निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, sir. ये सब हो गए थे। ये क्वेश्चन देखो, होमवर्क का क्वेश्चन था, कितना आया आंसर? इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली 1 मीटर अवे पर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की, इतनी आ गई। फिर फोर्स का फॉर्मूला लगाया, क्यू वी बी साइन थीटा, सारी वैल्यूज पुट कर दी। थीटा विल बी 90 डिग्री। देखो हमने ये बताया कि ये जो वायर है इनफाइनाइट वायर, इसमें से इस साइड में तो फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी यहाँ से बाहर निकल के आएंगी, इधर सब जगह इंटर होंगी। क्रॉस लेफ्ट साइड में डॉट, राइट साइड में क्रॉस। तो हमने शॉर्टकट मेथड ये भी सीखा, राइट साइड में रॉन्ग फील्ड। लूप, अगर लूप के सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल लूप के साथ ट्विस्ट हैंड, तुम्हारा जो राइट साइड है उधर क्रॉस फील्ड, उस प्लेन में, इन दैट प्लेन क्रॉस फील्ड होगी। राइट साइड में क्रॉस मींस रॉन्ग, राइट साइड में रॉन्ग, लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड, राइट साइड में रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड क्रॉस होगी, तो साइन 90 क्रॉस मींस इनवर्ड, तो वेलोसिटी एंड फील्ड के बीच में एंगल 90 रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज पुट कर दी। एंड प्रोटॉन, मोशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट ओनली, तो ये दोनों करंट लूप हो जाएंगे, तो इसमें दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो प्रोटॉन ऐसे टर्न हो जाएगा। या फिर तुम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स से क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, इट विल टर्न टुवर्ड्स राइट, सॉरी टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर टर्न होगा। बट इजी टू रिमेम्बर, प्रोटॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होती है, इसका भी करंट सेम, बोथ विल अट्रैक्ट। अच्छा, ये किसके ऊपर फोर्स था? प्रोटॉन के ऊपर। इस वायर के ऊपर कितना फोर्स होगा बोलो? हाउ मच विल बी द फोर्स ऑन द वायर? सेम, न्यूटन थर्ड लॉ से सो सेम होगा इस तरफ। बोथ न्यूटन के थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है ना? बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों के बीच का फोर्स, आई मीन जो हमने वायर्स का सीखा था, इट इज इक्वल टू दैट, दोनों के बीच का फोर्स था, सेम फार्मूला आया था, सेम कंडीशन विल प्रिवेल हियर। इन इन्हीं केस कभी फोर्स निकालना पड़े तुम्हें, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट ही लगता है, इट फॉलोज, फोर्स हमेशा पेयर में होता है ना, ऑल द फोर्सेस इन पेयर। और फोर्सेस अगर वो एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो उसका बिग, इट विल नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? सपोज ये टेबल है, यहाँ पे फिजिक्स की बुक रखी है, ठीक है, इसका इसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, इसका पेयर कहाँ होगा? बुक, फिजिक्स की बुक का पेयर बुक कहाँ पे, होगा? बुक पे होगा। बुक पर। बुक पे कैसे होगा? ओके, लेट मी मेक द डायग्राम, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन। दिस इज द टेबल, ठीक है, तो टेबल पे उसका होगा फोर्स mg है, बुक का फोर्स नीचे, इसका कहाँ होगा? इसका रिएक्शन कहाँ होगा? सर, टेबल के ऊपर होगा बुक का फोर्स, क्योंकि टेबल पे लग रहा है और फिर उसके ऐसे, ग्राउंड पे जा रहा है। सर दोनों ऐसा, सेम बॉडी पे नहीं लगता है, अलग अलग बॉडी पे दोनों लगता सेम बॉडी पे नहीं लगते। है। तो जैसे सर उसका वेट टेबल पे लग रहा है तो टेबल जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो बुक पे लगेगा। अभी मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका पेयर ये नहीं होगा। एन जो है उसका एक्शन का फोर्स होगा, एन जो वेट की वजह से ये बुक विल बी अप्लाइंग द फोर्स एन ऑन द टेबल, उसका रिएक्शन एन होगा। बट इसका पेयर मैं पूछ रहा हूँ एमजी का, एमजी किसका फोर्स है? एमजी किसका फोर्स है? ग्रेविटेशन का कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, ये टेबल अर्थ के ऊपर रखी हुई है ऐसा, तो अर्थ के सेंटर में होगा। बुक विल बी अप्लाइंग द फोर्स mg एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फोर्स होगा, सबका पेयर अपना, ठीक है, क्लियर? तो बुक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है
वो उसका पेयर अर्थ के सेंटर में होगा। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, तो जितना ये लगा रहा है उतना ये लगाएगा इधर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, प्रोटॉन की जगह वायर पे पूछ सकते हैं। तो तुम्हें प्रोटॉन के ऊपर ही निकालना है, उतना ही लिख देना है बाद में वायर के, क्योंकि वायर का निकालने बैठेंगे तो निकलेगा नहीं वो, है ना। वायर के ऊपर कैसे निकालेंगे? अभी तुम्हें प्रोटॉन की मैग्नेटिक पता नहीं, प्रोटॉन की निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फिर पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया प्रोटॉन के ऊपर निकाल लो, लिखो सेम जो है वायर के ऊपर लगेगा। तो वायर के, अभी तुम बोलोगे वायर की कितनी लेंथ, पर लेंथ उसमें दी होगी, ये यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के टर्म में आएगा, फिर उसको पर मच विल बी फिर लेंथ मल्टीप्लाई, बट इन जनरल इट विल बी इक्वल इन अपोजिट, है ना। ये वायर का होगा ये फोर्स, पर यूनिट लेंथ के लिए फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा ना, पूरी वायर के लिए फोर्स होगा, फुल वायर पे इतना होगा, नॉट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके चलो अभी इस पे वापस आ जाते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ नया पॉइंट भी सीख लिया। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा, म्यूट कर म्यूट। हाँ देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट पर न्यू टॉप। अच्छा ब्रेक होगा 5 मिनट 4 मिनट है। सचिन यू देयर? हाँ सचिन यू हैव टू ज्वाइन अगेन, यू टू ज्वाइन पासवर्ड एंड सेम आईडी। ठीक है, बीच में एक ब्रेक होता है 40 मिनट के बाद, लिंक ब्रेक हो जाता है, फिर ज्वाइन करना पड़ता है। चलो, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द लूप, करंट लूप, अगर ओके आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? यस सर, बट स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट आई केम टू नो, उसको फिर से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो डायपोल मोमेंट, सिंगल लूप इज इक्वल टू डायपोल। एक साइड से देखने से हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, दूसरी साइड से देखने से क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन बाहर आएंगी, it is creating problem today. Are you there? तुम लोग हो? यस सर। एक काम से डिस्कनेक्ट करके फिर से मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर अगेन करो। ओके